नोबेल पुरस्कार, ये नाम सुनते ही दिमाग में दुनिया के सबसे बड़े सम्मान की एक तस्वीर आती है ना? है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि इसकी शुरुआत एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि एक अजीब सी गलती से हुई थी? आज इसी हैरान कर देने वाली कहानी को जानेंगे। 1 मिनट के लिए सोचिए कि किसी के साथ ऐसा हो कि वो सुबह उठे, अखबार खोले और पहले पन्ने पर अपनी ही मौत की खबर पढ़े। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, यही वो एक घटना थी जिसने नोबेल पुरस्कार की नींव रखी। और उस खबर में लिखा था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे मानव जाति के लिए फायदेमंद मानना बहुत मुश्किल है। सोचिए, ये शब्द किसी दुश्मन के नहीं थे, ये एक जीते जागते इंसान के बारे में उसी के मृत्यु लेख में लिखे थे। जाहिर सी बात है, जिसके लिए ये लिखा गया उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई होगी। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? ये कहानी एक कमाल की गलतफहमी से शुरू होती है। एक ऐसी गलती जिसने एक आदमी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि दुनिया उसे कैसे याद रखेगी। तो हुआ ये कि अप्रैल 1888 में एक फ्रेंच अखबार ने गलती से अल्फ्रेड नोबेल का मृत्युलेख छाप दिया। दरअसल मौत उनके भाई लुडविग की हुई थी, पर रिपोर्टर को हो गया कंफ्यूजन। उसने जिंदा अल्फ्रेड को ही मृत घोषित कर दिया। बस यही वो एक भूल थी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो भाई, ये अल्फ्रेड नोबेल आखिर थे कौन? और क्यों क्यों दुनिया उन्हें इतनी, कह सकते हैं कि बुरी नज़र से देख रही थी? चलिए इनकी कहानी को जरा शुरू से समझते हैं। अल्फ्रेड नोबेल पैदा तो स्वीडन में हुए थे, पर उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा रूस और फिर पेरिस में बीता, और उनका दिमाग सच में कमाल का था। साइंस, इन्वेंशन, कई भाषाएं, सब में माहिर। और फिर आया साल 1866, जब उन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया जिसमें दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने की ताकत थी। और वो आविष्कार था डायनामाइट। अब देखिए, डायनामाइट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में तबाही की तस्वीर आती है, पर उस दौर में ये सिर्फ एक बम नहीं था, ये तो मॉडर्न दुनिया को बनाने का एक जबरदस्त टूल था। इसी के दम पर पहाड़ों को काटकर सुरंगें बनी, बड़ी बड़ी चट्टानें हटाई गईं, और वो सारे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मुमकिन हुए जिनके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। और नोबेल सिर्फ एक ब्रिलियंट इन्वेंटर ही नहीं थे, वो एक बहुत ही शातिर बिजनेसमैन भी थे। उन्होंने यूरोप और अमेरिका में डायनामाइट का पेटेंट करवाया, और देखते देखते इतनी दौलत कमा ली कि वो अपने वक्त के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। तो चलिए वापस घूम कर आते हैं उसी मृत्युलेख पर। सोचिए, एक तरफ नोबेल हैं जो खुद को एक उद्योगपति, एक इनोवेटर मान रहे हैं, जो दुनिया की तरक्की में मदद कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की नज़रों में उनकी पहचान बिल्कुल अलग थी। उनकी अपनी सोच और दुनिया की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। ये फर्क कैसा था? नोबेल खुद को केमिस्ट और इनोवेटर समझते थे, पर उस ऑबिचुअरी ने उन्हें क्या कहा? युद्ध का मुनाफाखोर, मौत का सौदागर। नोबेल सोचते थे कि वो एक इंजीनियर और बिजनेसमैन हैं, पर अखबार ने लिखा कि वो तो मारने के नए नए तरीके खोजकर अमीर बन रहा है। ये पढ़कर वो सच में हिल गए होंगे। ये जो एहसास था ना कि इतिहास उन्हें हमेशा एक विनाशक, एक मौत के सौदागर के तौर पे याद रखेगा, ये नोबेल के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। उन्हें ये बात चुभ गई कि उनकी सारी दौलत, सारे आविष्कार, सब मिलकर भी उनके पीछे बस एक बुरी विरासत ही छोड़कर जाएंगे। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। उस एक अखबार की कटिंग को पढ़ने के बाद अल्फ्रेड नोबेल ने फैसला कर लिया कि वो अपनी इस कहानी को, अपनी इस विरासत को बदल कर रहेंगे, हमेशा के लिए। तो उन्होंने क्या किया? 1896 में अपनी मौत से ठीक 1 साल पहले अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी आखिरी वसीयत उठाई, और उसमें एक ऐसा बदलाव किया जिसे क्रांतिकारी ही कहा जा सकता है। ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं था, ये अपनी पूरी विरासत को नए सिरे से लिखने का एक मास्टर प्लान था। और ये फैसला कितना कितना बड़ा था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगता है कि उन्होंने अपनी लगभग सारी दौलत, सोचिए करीब 97%, एक बिल्कुल नए मकसद के नाम कर दी। उनके रिश्तेदारों को बस एक छोटा सा हिस्सा मिला। ये वाकई एक हैरान कर देने वाला कदम था। और ये पैसा कहाँ जाना था? ये पैसा उन लोगों को सम्मान देने के लिए था जिन्होंने पूरी इंसानियत के लिए सबसे बड़ी भलाई का काम किया हो। उन्होंने 5 फील्ड्स चुनी: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और शांति। ये सभी वो विषय थे जो उनके दिल के बेहद करीब थे। और नोबेल के बस इसी एक कदम ने एक ऐसी विरासत तैयार कर दी जो आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरणा देती है।
हाँ, 1896 में नोबेल की मौत के बाद उनकी वसीयत को हकीकत में बदलने में थोड़ा वक्त लगा। कुछ मुश्किलें भी आईं, लेकिन आखिरकार 1901 में पहले नोबेल पुरस्कार दिए गए और तब से लेकर आज तक हर साल 10 दिसंबर को ये सिलसिला जारी है। पर एक सवाल मन में आता है ना, कि उन्होंने ये सब जीते जी क्यों नहीं किया? इसका जवाब शायद उनके स्वभाव में ही छिपा है। अल्फ्रेड नोबेल असल में एक बहुत ही प्राइवेट इंसान थे। उन्हें लाइमलाइट या शोहरत ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इस तरह अपनी ही मौत की एक झूठी खबर ने अल्फ्रेड नोबेल की पूरी विरासत को 180 डिग्री घुमा दिया। वो इंसान जिसे कभी मौत का सौदागर कहा गया था, आज पूरी दुनिया में इंसानी तरक्की और उम्मीद का सबसे बड़ा सिंबल बन चुका है। अल्फ्रेड नोबेल की कहानी आखिर में हमें एक बहुत दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि कोई भी इंसान दुनिया में किस तरह याद रखा जाना चाहता है, और क्या वाकई हमारे पास अपनी कहानी को बदलने की ताकत होती है, भले ही वो मौका जिंदगी के आखिर में ही क्यों ना मिले।